जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूँ गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों और डीसी, देखो, वैसे तो पुतिन जी आए, पुतिन जी गए, जो होना था वो हो भी गया, बहुत कुछ सामने आया, बहुत कुछ सामने नहीं आया। लेकिन अभी भी पाकिस्तान के अंदर में जो ये पुतिन जी का जो दौरा हुआ है, जो प्रेसिडेंट पुतिन का दौरा हुआ, इसको लेके पाकिस्तानी अभी भी सदमे में है। देखो, आज हमारे पास हालाँकि 2 क्लिप है, लेकिन एक में मैंने उसको लगा दिया, एक साथ कर दिया मैंने उसको। एक तरफ पाकिस्तानी जो पूर्व मतलब एक्स मेजर है आदिल रजा, ठीक है? वो है, ठीक है? जो कि पाकिस्तान की हकीकत बता रहा है कि पाकिस्तान कैसे मतलब जो रियलिटी है, जो हम बात करते हैं डीसी वही है। और एक तरफ नज़म सेठी का भी एक क्लिप है, जिसमें नज़म सेठी क्या कह रहा है वो खुद इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे। तो आज ना हमें ज़्यादा काउंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी डीसी इस वीडियो में। हाँ, थोड़ा-सा बहुत नजम सेट्टी का जो क्लिप आएगा वहाँ थोड़ा बहुत कुछ काउंटर करने का ज़रूरत पड़ सकता है। थोड़े मज़े ले सकते हैं, काउंटर क्या ही करेंगे इनको, मज़े ले सकते हैं हम लोग। इनका दोगलापन दिखा सकते हैं। तो वो शुरू करते हैं हम लोग, वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। और दोस्तों आप सब सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं दोस्तों। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप कभी-कभी लाइक करना भूल जाते हैं, वो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप कमेंट करके साजिश करें। हमने मतलब हमारा अच्छा ठीक है, हमारे खिलाफ भी आजकल कुछ लोग कर दे रहे हैं, बट बड़ा ही प्यारा साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ भी, तो वो भी मज़ा आ रहा है, वो भी आपके लिए मतलब वो भी मतलब करिए, करिए। कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं। तो कमेंट करके साजिश कीजिए, षड्यंत्र कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और हाँ, नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। तो चलिए डीसी, पहले क्लिप शुरू करते हैं भाई, फिर बीच में जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ रोकेंगे हम, ठीक चलिए है? चलिए ओके। चलिए। इंडिया रशिया से सस्ता तेल मजीद खरीदेगा। जी हाँ, जिसके ऊपर कहा जा रहा था कि पाबंदी लग गई है। डिफेंस टेक्नोलॉजी जो है वो शेयर करेगा, जो कि बड़ी अहम बात है। और दोनों मिलकर एक ऐसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं जो डायरेक्टली वेस्टर्न कैंप को मैसेज देती है कि दिल्ली अब सिर्फ वॉशिंगटन के कैंप का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी इंडिपेंडेंट मल्टीपोलर पॉलिसी वो चला रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब वॉशिंगटन के ऑर्डर्स वहां पे सिर्फ नहीं चलेंगे। अब सवाल ये है, इस गेम में पाकिस्तान कहां खड़ा है? जब बड़ी पावर्स अपने चेस बोर्ड सेट कर रही होती हैं, जैसे यहाँ पे बड़ी पावर्स रशिया है, इंडिया है, चाइना है, अमेरिका है, तो पाकिस्तान जैसी कमजोर इकोनॉमी वाला मुल्क ज्यादा तौर के ऊपर जो है सिर्फ एक चीजें बन के रह जाता है, मोहरे बन के रह जाता है। अब पाकिस्तान की जो कमजोरी असल वो क्या है? पाकिस्तान की फौज आपको लगता है, बताया जाता है बहुत तगड़ी है, जी नहीं। पाकिस्तान की असल कमजोरी जो है और पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस वक्त अवाम और इकोनॉमी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी और इस्टेब्लिशमेंट दो ऐसी बड़ी कमजोरियां हैं जो पाकिस्तान को इस वक्त जिस माशी बहरान का सामना है, बल्कि अस्पताल में जो आईसीयू होता है ना, इस वक्त ये कहीं पे भी आप इंडिपेंडेंट सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान एक माशी आईसीयू में पैदा हुआ हुआ मुल्क यहाँ पे नजर आता है। और आईएमएफ के प्रोग्राम, कर्ज पर कर्ज और डॉलर की मतलब कीमत ऊपर और अवाम नीचे, ये आपकी कहानी है रोजाना की पाकिस्तान के अंदर। ऐसी सिचुएशन में जो भी इस्लामाबाद या रावलपिंडी में कुर्सी पर बैठेगा वो आसान टारगेट बन जाता है फॉरेन प्रेशर के लिए। आसिम मुनीर ने पावर में आने के बाद किस तरह अमेरिका की पॉलिसीज को एक्सेप्ट किया, अफगानिस्तान में रजीम चेंज का वादा किया, फॉरेन पावर से, अमेरिका से पूरा नहीं कर सका। मिडिल ईस्ट में ट्रंप कैंप को खुश करने के लिए इसराइल के हवाले से जो है एक अपनी पॉलिसी पाकिस्तान की नरम करने के लिए मुसलसल सिग्नल दिए और देते चले आ रहे हैं। ये सब चीजें शॉर्ट टर्म में शायद किसी किस्म का फॉरेन कैपिटल, वॉशिंगटन, लंदन, रियाद, अबू धाबी को अच्छी लगती होंगी शॉर्ट टर्म में, लेकिन लोग लॉन्ग टर्म में पाकिस्तान को और ज्यादा डिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं और पाकिस्तान डिपेंडेंट इंटरनेशनल पावर्स के रहमो करम के ऊपर, उनकी भीख के ऊपर होता चला जा रहा है। जब आपके पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं होती तो आपकी फॉरेन पॉलिसी भी रेंट के ऊपर होती है। और इमरान खान आपको यही बात समझाना चाहते थे लेकिन आपने सुनी नहीं और आज आपका ये हाल हो। इंडिया एक स्विंग स्टेट है, जो कॉन्सेप्ट आपको स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है, जो चाहे रशिया को सिग्नल दे सकता है, जो चाहे वेस्ट को सिग्नल दे सकता है, उनकी मर्जी है भाई। जो असल वाकई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया ने अपनाई हुई है और बड़े अरसे से उन्होंने अपनाई हुई है। रशिया और चाइना बड़ी कोशिश कर रहे थे कि इंडिया को अमेरिका से हटा के एक नया 3 कंट्री अलायंस बनाया जाए। उधर जा नहीं रहा इंडिया,
वो इन प्रिंसिपल तो अग्रीड है मगर उसको एक्टिवेट नहीं कर रहे। उधर से इंडिया चाइना रिलेशंस ठीक नहीं है, वो काफ़ी अच्छी खासी वहाँ अरुणाचल प्रदेश पे तो अभी ताज़ा अभी हमने उनके डिस्कस तर्क की हुई किया। है। तो सो आई थिंक इंडिया इज इन ट्रबल जी। एंड रशिया इज इन ट्रबल। इंडिया इज इन ट्रबल बिकॉज वो दो कश्तियों में उन्होंने पाँव रखा हुआ है, उनको समझ नहीं आ रही। उधर से रशिया प्रेशर डाल रहा है जी। कि आप हमारे साथ तावन करें और डोंट तेल कंटिन्यू टू ट्रेड विद अस एंड यू नो, और उधर से रशिया अमेरिका कह रहा है कि कम करो और नहीं तो हम ये कर देंगे। और जब इस मामले पे उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा अमेरिका का एतराज बनता नहीं है क्योंकि अमेरिका सबसे ज्यादा हमसे तेल खरीदता है। वो तो इंडिया की पोजीशन रही है ना, हाँ। कि हम जो रशिया से ऑयल लेते हैं उसको हम रिफाइन करके यूरोप बेचते हैं जी। तो वो तो रोक देना, वो आप ना लें। रूट ना तो लें। जो ले रहे हैं उनसे भी पूछे, हमें क्यों पूछ रहे हैं, हम तो लेंगे और एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे तो अपनी इकोनॉमी के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक देयर आर नो आंसर्स, इजी आंसर्स विद द अमेरिकन्स। वो सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं, जैसे ट्रेड के। अच्छा, यहाँ पे डीसी थोड़े से सेकंड में ही तुमने दो बातें सुन ली। नजम सिटी से दोस्तों आपने दो बातें सुनी। एक बात तो ये कह रहा है कि भारत जो है वो फंस गया है, वो ट्रबल में है, ठीक है, रूस भी ट्रबल में, ठीक है। दूसरे ही क्लिप में तुरंत ये कह रहा है कि नहीं नहीं जी देखें जी, वेस्ट तो दबाव डाल रहे हैं लेकिन भारत तो क्लियर कट कह रहा है, इनको रूस तो क्लियर कट कह रहा है। मतलब आप ठीक है, हम तो तेल रूस से खरीद रहे हैं, अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, और अगर आपको लेना है आप लो, मत लेना है मतलब आप क्यों ले रहे हो, ठीक है। तो एक तरफ खुद कह रहा है कि भारत तगड़ा जवाब भी दे रहा है वेस्ट कंट्री को, और एक तरफ थोड़ी देर पहले खुद ये भी कह रहा है कि भारत तो फंस गया है, रूस तो फंस गया है। नहीं, पाकिस्तानियों का मैंने देखा है, पाकिस्तानी इस मामले में पाकिस्तान से कंपेयर करते हैं इंडिया को। बेटा पाकिस्तानी हो तुम, गुलाम हो, उसको गुलामी बोलते हैं तुम जो काम कर रहे हो, ठीक है, वो उसको चाटना बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की जो दिख रहा है, या पाकिस्तानी अच्छा। पता नहीं क्या। और सुनो भाई, जब एक और बात हम्म। बता दूं गौरव भाई, तेल के ऊपर अगर बात हो रही है तो कल मैंने एक न्यूज पढ़ी है, रशियन मीडिया की तरफ से एक खबर आई है कि एक कंपनी के ऊपर से सैंक्शंस यानी कि पाबंदी हटा दी गई है अमेरिका की तरफ से, एक कंपनी। नहीं, मतलब धीरे धीरे डीसी करके शायद मुझे लग रहा है ये हटाएगा अमेरिका, देखना। एक बात और डीसी आप देखो ना, मतलब क्या भारत फंस गया है, क्या जी भारत को इंजन नहीं दे रहा, इंजन सप्लाई हो रहा है, ठीक है। कुछ समय पहले ही अभी 956 मिलियन डॉलर के आसपास का, लगभग 1 बिलियन मान लो, सी हॉक हेलीकॉप्टर हुआ, उसका डील साइन हुआ, ठीक है। प्लस आप एफटीए कर ही रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, यूके के साथ एफटीए हुआ, तो भाई सब कुछ तो चल ही रहा है। रूस के साथ में ऑयल खरीद रहे थे, अभी भी खरीद ही रहे हैं, बंद तो कर नहीं दिया, जीरो तो वो नहीं गया, चल ठीक है। रहा है और हथियार भी बढ़ाएंगे, खरीदना और बढ़ेगा सर, और और बढ़ेगा। बढ़ेगा और बढ़ेगा, और ठीक है। ये 2000 नहीं एक चीज और देखा मैं पाकिस्तानियों का, पाकिस्तानी बोलते हैं कि ये भी पूरी ट्रेड हो रही है रसिया और इंडिया के बीच में, इसमें ज्यादातर फायदा तो रसिया को ही है, इंडिया को थोड़ी ना फायदा है। मतलब जो 70 बिलियन के आसपास बताया, 70 बिलियन में से 65 भी 64 हाँ, तो मतलब लगभग 70-80% के करीब तो रसिया का ही फायदा है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तानियों तो इसी में खुश रहो, लेकिन अमेरिका की नहीं जल रही है, नहीं, वो क्यों जल रही है पता है? इसका एक जवाब मेरे पास है। चलो मान लिया सर कि ट्रेड डेफिसिट हमारा है रूस के साथ में, अग्री करता हूँ, लेकिन जो हम रूस से सस्ता तेल खरीद के अरे उसको सर, मैं डोमेस्टिक वही कंजम्पशन में, मैं भी एक वही बात कह और, रहा हूँ सर। हाँ, और वही तेल को सर बाद में हम रिफाइन करके जो यूरोप कंट्रीज को बेच रहे हैं, ठीक है, बेच के जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? मैं तो सर वही कह रहा हूँ ना, अमेरिका की असल वजह क्या है जलने की तेल को लेके, वो यही है कि इंडिया पैसा क्यों कमा रहा है। वही बात है कि इंडिया के पास तो तेल है नहीं उतना, ठीक है, हाँ। ये तो खुद बाहर से खरीद रहा है, और सब बाहर से खरीद के वही तेल जो है फिर हमें बेच दे रहा है यहाँ पे। प्रॉब्लम यहीं पे है, प्रॉब्लम यहीं पे है। लेकिन पाकिस्तानी कहाँ समझेंगे सर, वो तो अच्छा खुद पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि इंडिया फंसा हुआ है। तुम चाइना और अमेरिका के बीच में नहीं फंसे हुए हो? अमेरिका के पास जाते हो चीन डंडा करता है, चीन के पास जाते हो अमेरिका डंडा करता है, तुम्हारा क्या? नहीं, ये खुद को इंडिपेंडेंट समझते हैं पाकिस्तानी ये इंडिपेंडेंट है। प्रेशर टैक्टिक्स हैं ये, ऑयल और सैंक्शंस रशिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। प्रेसिडेंट पुतिन 10 टाइम्स 1999 के बाद इंडिया का विजिट कर चुके हैं। हाँ। एक हमारे वज़ीर आज़म थे जो कि रशिया जाने की वजह से इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर कहा जाता था फाइल्स में कि रुखसत किए गए कि उन्होंने रशिया का विजिट कर लिया। दूसरी तरफ एससीओ की आप बड़ी साइडलाइंस पुरानी पर बातें कर रहे हैं ताकि ये ना हो कि लोग समझे आज की कोई बात है। नहीं आपका इशारा लियाकत अली खान साहब की तरफ नहीं, है, इमरान खान साहब की तरफ भी है, उनकी तरफ भी है। हाँ, उनकी दोनों तरफ के भी है। दोनों जब दोनों की तरफ जी। है, हाँ। और दूसरा एससीओ की साइडलाइंस पर प्रेसिडेंट पुतिन से हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी अच्छी मीटिंग की, बट कभी उनका विजिट पाकिस्तान का नहीं हुआ प्रेसिडेंट पुतिन का। देखिए पाकिस्तान उन्होंने चाइना के हवाले किया हुआ है।
अच्छा। अच्छा। और हमारी कोई ख़ास तजारत वारत भी नहीं है, हम हथियार भी नहीं ख़रीदते, तेल भी नहीं लेते। हम हमारे कभी भी रिलेशंस रशिया के साथ नहीं रहे। रशिया हमेशा इंडिया को सपोर्ट करता रहा अगेंस्ट पाकिस्तान। कश्मीर के ऊपर हमेशा वीटो इस्तेमाल करता रहा टू हेल्प इंडिया। पाकिस्तान की जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से, और जो पाकिस्तान का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके एडवेंचर की वजह से, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर डैमेज हुआ है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये फाइनेंशियल टाइम कह रहा है, ये रॉयटर्स कह रहा है, ये बैनुल-अक़वामी जरीदे भी यही बात कर रहे हैं और इसके ऊपर सारे मुत्तफिक हैं कि आसिम मुनीर ने जो काम किया, और जानबूझ के शायद आसिम मुनीर ने अमेरिका से ताल्लुकात अपने बहाल करने के लिए खराब किए हैं, चाइना से अपने ताल्लुकात। लेकिन अमेरिका ने डॉलर तो एक भी नहीं दिया पाकिस्तान को, इन्वेस्टमेंट तो एक भी नहीं दिया। एमओयू साइन करने से कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी आ जाती है। आपको अगर न्यूक्लियर असासे लेके उसके बदले कुछ देने की बात की जा रही है तो उसके बाद आपका पीछे बचेगा क्या? नतीजा यहाँ पे ये निकलता है कि रशिया हो या चाइना, दोनों के लिए पाकिस्तान एक अनरिलायबल पार्टनर बन के सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं कि रूस और इंडिया ने, बल्कि इंडिया ने रूस के साथ मिलकर मुनीरे की मंजी ठोकी है। विजिबली, बड़ा क्लियरली पाकिस्तान के ऊपर एतबार ना रशिया कर रहा है ना चाइना कर रहा है। वॉशिंगटन अगर कर भी रहा है तो उसके बदले आपको मिल क्या रहा है? रीजनल पावर्स पाकिस्तान की फौजी लीडरशिप को ये मैसेज दे रही हैं कि ये तो या तो बंदे के पुत्र बन जाओ, रिस्पॉन्सिबल बिहेव करो, या फिर तुम्हारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हम घटा देंगे, तुम्हें तुम्हारी औकात के अंदर ले आएंगे। देखो इसमें तो भाई ये बात जो आदिल रजा की जो बातें हैं डीसी, वो तो एग्जैक्टली सही बात है। ठीक है, इसने बड़ा अच्छा मतलब एक तरह से देखा है पूरे सिचुएशन को। और यही बात है, अगर आप किसी से पूछो, किसी पाकिस्तानी से पूछो कि भाई जो तेल के खजाने निकल रहे थे पाकिस्तान के अंदर से, वो कहाँ चले गए? जो सोने के पहाड़ निकल रहे थे, वो कहाँ चले गए भाई अचानक से? अब कहाँ है? J-35 तुम्हारा 14 अगस्त को J-35 पाकिस्तान के आसमान में परवाज करेगा, कहाँ हो गया? कहाँ चला गया J-35? अरे चाइना भी बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे पास में तो 72H है, ये 35 का क्या करोगे? हैं? उसी का प्रोडक्शन जब बढ़ाओ यार, ज्यादा से ज्यादा। हाँ वही बात है यार, तुम्हें क्यों चाहिए SU-19 भाई? तुम तो यार SU-9 हाँ। से ही तुम इनके ब्रह्मोस को हैक करके तुम अफगानिस्तान भेज दे रहे थे। तो तुम्हें क्या आवश्यकता है? तुम तो इनका डैम को हैक कर दे रहे हो, इनका रेलवे का निज़ाम हमारा हैक हो रहा है, बिजली चली जाती है यार, जब जब जाती है बिजली तो मैं पीकेएम के भी कहता हूँ। तो यार क्या ज़रूरत है पाकिस्तान को? है कि नहीं? तो ये जो एक लेकिन ख़ैर मैं समझ सकता हूँ नज़म सेठी की मजबूरी है, वो पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और भाई अगर वो नहीं बात करेंगे भारत के खिलाफ और आसिम मुनीर के हक में, तो यार मतलब क्यों यार इस उम्र में अच्छा लगेगा नहीं डीसी ना, इस उम्र में कोई अगर तेल लगा के डंडा करे जीपे अंदर दे, से वो सही लगता जीपे दे दो, जीपे दे दो। है। वही अच्छा है। नहीं लगता। इस उम्र में अगर कोई जी, जीपे खाए तो ठीक लगता नहीं है। तो जीपे ख़ैर हम भी अच्छा नहीं समझते लगता, हैं। फोन पे सही है। अरे मतलब ये फोन पे दे तो ये वो तो मेरे खैर खिलाफ ठीक है, जल साजिश है। जाएगा। ये मेरे खिलाफ साजिश है। अरे नहीं, मैं वो उसकी बोल रहा हूँ, फोन पे कोई कुछ बोले, गाली वाली दे तो वो चल जाएगा सर। जीप पे देगा वो नहीं चलेगा, इस उम्र में मैं उस चीज का बोल रहा हूँ। ये बात तुम्हारी वैसे पॉइंट ही है सर, मजे-मजे में तुमने बात तो ठीक कर दी। तो मैटर पूरा यही है और समझ में ख़ैर आ रहा है, ये समझ में तो हमें भी आता है इतना। ख़ैर तो चलो डीसी आज के इस वीडियो में इतने रहने देते हैं, है ना? बाकी दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए आप क्या समझते हैं? और अब हम क्या ही कर सकते हैं यार, अब यही चल ही रहा है। अभी भी पाकिस्तानी सदमे में ही है कि पुतिन भारत में इतनी बार आ गए, हमारे इधर क्यों नहीं आ रहे हैं? तो अब क्या कह सकते हैं? चलो, ख़ैर आश्चर्य की बात मेरे ख़्याल से पुतिन के बारे में पाकिस्तान को नहीं सोचना चाहिए। पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि शी जिनपिंग कितनी बार पाकिस्तान आया है, जो कि समुद्र से गहरा है, शहद से मीठा है हिमालय से ऊंचा। और पता नहीं हिमालय से ऊँचा है, करेले से खड़ा हुआ है। हाँ। तो और वो अभी तक कितनी बार टार साहब से ज्यादा गोल मटोल है। टार साहब कोने में खड़े होके पूछ रहे होंगे मुझे क्यों तोड़ा? चीमा से ज्यादा मोटा। तो पाकिस्तानी को ये पूछना चाहिए कि जिनपिंग क्यों नहीं आ रहा है पाकिस्तान यार? वो तो इतना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ख़ैर दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।